आज सारा विश्व हमारी तरफ देख रहा है। आज सारे विश्व की जुबान पर हमारे देश का नाम है। आज जब पूरा विश्व ऐतिहासिक मंदी के दौर से गुजर रहा है और यूरोप और अमेरिका जैसे देशों की अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है, हमारी अर्थव्यवस्था करीब 8% की दर से बढ़ रही है। कृषि क्षेत्र की बात की जाए तो उत्पादन के हिसाब से विश्व में हम दूसरे स्थान पर हैं और कुछ फसलों में तो जैसे चाय, कुछ मसालों और नारियल में तो पहले नंबर पर हैं। ये क्षेत्र देश की 52% कामगार जनता को रोजगार देता है। देश की 70% जनता को रोटी, कपड़ा और मकान और पूरे देश को अन्न की आपूर्ति। फिर भी इस क्षेत्र के कर्णधार किसान के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं। हमारा किसान खेत में सारा दिन पसीना बहाने के बावजूद भी खुशहाली के लिए तरस रहा है। खेती करके कुछ बचाना तो बहुत दूर, दिन प्रतिदिन कर्ज के बोझ से दबा जा रहा है। नतीजा ये कि हमारा कृषि क्षेत्र पिछले दिनों में केवल 1.6% की दर से बढ़ पाया है, जबकि पूरी अर्थव्यवस्था 8% से भी ज्यादा दर से बढ़ी है। पिछले साल मॉनसून के फेल होने ने तो किसान की परेशानियां और भी बढ़ा दी। ऐसी स्थिति में जिसमें किसान को खेती से कोई लाभ न हो सके, तो कल वो इस देश की अनाज की जरूरत, जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, को कैसे पूरा कर पाएगा? किसान हमारा अन्नदाता है। उसकी खुशहाली पूरे देश की खुशहाली के लिए अनिवार्य ही नहीं, देश में आ रही नई संपन्नता में हिस्सेदारी उसका हक भी है। समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या जो किसान के सामने हर वर्ष आती है, वो है कि कौन सी फसल कितनी बोए, फिर फसल होने के बाद फसल को कब बेचे, और फिर अगर मंडी में बेचने जाए तो अपनी फसल का उचित मूल्य कैसे ले। इन सभी सवालों का जवाब किसान के पास नहीं होता। नतीजतन वो हर साल फसल वो बोता है जिसका भाव पिछले साल अच्छा था। हर साल फसल को कटाई के तुरंत बाद बेचता है, न कि थोड़ा रुककर। और हर साल मंडी में भाव वो लेता है जो बिचौलिए चाहते हैं, न कि वो जिस पर उसका हक है। कहने का मतलब, हर साल बर्बादी की वही कहानी। कारण आर्थिक मजबूरियां और आने वाले भावों की तथा देश के अन्य हिस्सों में भावों की ना जानकारी। ऐसा नहीं कि किसान में सही निर्णय लेने की क्षमता नहीं, कमी है तो सिर्फ निर्णय लेने के लिए जरूरी तथ्यों तथा सूचना की। भाव सूचना विस्तार योजना, वायदा बाजार आयोग सभी नेशनल कमोडिटी एक्सचेंजेस जैसे ICEX, NCDEX, MCX, NMCE और एडमार्कनेट द्वारा की गई इसी दिशा में एक पहल है। इस योजना के अंतर्गत वायदा बाजार के भाव और देश की अन्य महत्वपूर्ण मंडियों के भाव किसानों को इंटरनेट के माध्यम से एक इलेक्ट्रॉनिक सूचना पट्ट के जरिए मंडी के परिसर में ही पहुंचाए जा सकेंगे। अगर किसान फ्यूचर मार्केट का या वायदा बाजार का भाव, जो आगे आने वाला भाव का जो अंदाज है, उस अंदाज को अगर ध्यान में रख के वो फसल उगाएगा तो उसका निर्णय कई हद तक सही होगा, यानी कि किसान को सही फसल उगाने में मदद मिलेगी। अगर उसको आज लगता है कि आज के भाव जो है वो कम है और आगे चलकर वायदा बाजार का भाव से हमको दिखता है कि 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद प्राइस और ज़्यादा होने वाला है और किसान उसको 2 महीना रोकने के सक्षम है, तो वो अपना फसल तुरंत ना बेचकर उसके लिए अपेक्षा करेगा और आगे चलकर उसको जब सही भाव मिलेगा उसको बेच सकता है। साथ ही साथ
जब भी किसान मंडी में अपना माल बेचने आएगा तो अपना माल बेचने से पहले वो ये जान सकेगा कि उसकी फसल का भाव देश के दूसरे क्षेत्रों में क्या चल रहा है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। प्राइस टिकर बोर्ड से जो किसानों को भावों के बारे में जानकारी मिलेगी, वो जानकारी किसानों को उनकी फसल को सही समय पर बेचने में और सही मूल्य पर बेचने में अवश्य मदद करेगी। इस सूचना के रहते किसानों के बिचौलियों द्वारा किसी भी तरह शोषण की संभावना भी बहुत कम रह जाएगी। अब जरा गौर करें कि ये वायदा बाजार है क्या और इसके भाव किसानों को उचित मूल्य लेने में कैसे मदद करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हमारा जो है ट्रेडिंग का, तो हर कमोडिटी का जो मेन सर्वर है अपना ट्रेडिंग सिस्टम का, वहाँ से ये टिकर बोर्ड का जो मेन सर्वर है उसमें हमने उसको जोड़ा है। यानी यहाँ जो ट्रेडिंग हो रहा है उसका इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली उसमें ट्रांसफर होता है और फिर वहाँ से वो हर टिकर बोर्ड को इंटरनेट के माध्यम से ट्रांसफर होगा। उदाहरण के तौर पर हम वायदा बाजार से ये जान सकते हैं कि गेहूं का भाव आने वाले समय में जैसे जून, जुलाई और अगस्त में क्या होगा। ये सुविधा अभी मंडी में नहीं होती। This helps the farmer to take a view as to what will be the price or how exactly the crop would be coming up in the few seasons. भाव अगर ऊपर जाते हैं तो भी उसको फायदा है, किसान को फायदा है, और भाव अगर नीचे जाते हैं, काफी नीचे जाते हैं, तो उसका मैक्सिमम लॉस उसने जो शुरू में प्रीमियम दिया था वही होगा। अगर वो 2 महीना 4 महीने के बाद अगर माल बेचने के लिए तय किया, निर्णय किया और उसको आज पैसे की जरूरत है तो क्या करेगा। इसके लिए किसान अपने फसल के आधार पर जाके बैंकों से जितना उसको चाहिए उतना कर्जा ले सकता है। कहना गलत न होगा कि वायदा बाजार जितना पारदर्शी है उतना ही दूरदर्शी भी। ये सिस्टम से हम बैंक को सिक्योर करते हैं तो किसान को लोन मिलना शुरू होगा। किसान आज जो चंगुल से निकल जाएगा, जो ऋण में फंसा रहता है जनरेशन तक, उससे निकलेगा। केरल में वायदा बाजार में अपनी फसल को बेचकर बैंकों से ऋण लेने का चलन कुछ समय से शुरू हो चुका है और इससे किसानों को काफी फायदा हुआ है। विभिन्न अध्ययनों से ये साफ तौर पर सामने आया है कि केरल में रबर, उत्तर प्रदेश में मेंथा और राजस्थान में ग्वार के किसानों को वायदा बाजार आने के बाद ज्यादा अच्छे मूल्य मिल रहे हैं। और अगर इस मार्केट को हम सही ढंग से रेगुलेट करें तो इसका प्राइस सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट भी होता है। India's farmers will become no longer victims of the vagaries of the marketplace. Instead, they will become independent, empowered businessmen. Hopefully, with this project of Price Sticker Board, which was conceived by the Government of India in partnership with the FMC, will help farmers in securing their participation on the exchange platform. इस दौर में जहां सूचना एक अधिकार है, सूचना एक शक्ति है, किसान अब अपना भविष्य यानी फ्यूचर को खुद ही रूप दे सकता है। उसे जरूरत है तो सही वक्त पे सही जानकारी की। वायदा बाजार उसकी इस जरूरत को पूरी करने का वायदा करता है।